आ गया है केवेंचर्स का। ये क्या ऑर्डर है भैया, एक बार बताएंगे हमें? मिल्क केसर बादाम मिल्क शेक। केसर बादाम मिल्क शेक है और इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी 250 250 यानी कि 250। अब भैया इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हमने पूछा भैया से कितने रेट है तो बताने भैया 250, फिर बाद में भैया ने बताया 240 यानी कि 240 रुपये आपको बादाम शेक का है और रेगुलर साइज़ है, मतलब नॉर्मल रेगुलर साइज़ है। अब हमारा ये ऑर्डर आ चुका है और ठीक है, ऑर्डर ये सामने रहा। पोस्टा कॉपी का ये बिल है, ये कोई हमें नैपकिन दिया है। हमको इतना देसी आदमी है यार, क्या नैपकिन। और ये अपना आ गया है और टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसा है देखते हैं। इस पर क्या है? केवेंटर्स शेक्स के लिए फेमस है। चलो ठीक है, केवेंटर्स शेक्स के लिए स्पेशल है। भैया से पूछते हैं यहाँ पर क्या सबसे बेस्ट हमें मिलेगा एक ऑर्डर करने के लिए। भैया जी आपके मतलब इस पर आउटलेट पे सबसे फास्ट कौन सा है? पहले अपना नाम बताइए। मेरा अनुज कुमार। अनुज भैया, यहाँ पर आपकी इस आउटलेट पे सबसे बढ़िया जो बेहतरीन कोई शेक है वो क्या है? हमारे पास मिल्क शेक में 3 कैटेगरीज है आपका, चोको स्पेशल, क्लासिक और स्पेशल। तीन बताया आपने, कौन कौन से? 3 कैटेगरीज है, क्लासिक शेक और क्लासिक मिल्क शेक, चोको स्पेशल और स्पेशल। हाँ, टेस्ट सबसे बढ़िया किसका है? आप न्यूटेला ट्राई कर सकते हैं, किटकैट कर सकते हैं, क्रीम ओरियो, तीनों पर बेस्ट है। हमारे भाई ज़्यादा बिकने वाले अंकित भाई ने हमारे यहाँ काम पहले किया है, तो अंकित भाई से पूछता है अंकित भाई कौन सा शेक यहाँ पर है जो टेस्ट किया जाए? देखिए केवेंटर्स है, शेक्स के लिए फेमस है इंडिया में। और आप इनका थिक शेक ट्राई कीजिए। जो थिक जो शेक होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं और मुझे लगता है कि वो बेस्ट है। आप उनमें कोई सा भी फ्लेवर आप टेस्ट कर सकते हैं। आप जो आपका फ्लेवर अच्छा हो आप टेस्ट कर सकते हैं, सारे ही बेस्ट होते हैं। तो एक बार भैया से पूछते हैं भैया का फेवरेट कौन सा है। भैया जो आपका फेवरेट एक बार वो बता दो हमें। आप केसर बादाम ट्राई कर लीजिए। केसर बादाम, चलो ठीक है भैया, हम एक केसर बादाम के लिए कह रहे हैं, आप टेस्ट करना। चलो भैया एक बनाइए केसर बादाम का। एक हमने केसर बादाम ऑर्डर किया है और देखते हैं उसका टेस्ट कैसा रहता है और आपको टेस्ट करने के बाद मिलवाते हैं। अभी और स्मॉल दे दो। एक स्मॉल हमने केसर ऑर्डर किया, भैया सामने से बना रहे हैं कुछ, उनका अपना वेट करने का कुछ सामने से अभी वो उसका वेट करेंगे या फिर जो भी मतलब वेट करने का तरीका रहता है किस तरह से वो हमें देंगे, मिल्क लार्ज वाला या स्मॉल वाला, वो अपना अपना एक क्राइटेरिया रहता है। तो सामने भैया बना रहे, अगर आप देख सकते हैं तो पता नहीं वो क्या प्रोडक्ट डाल रहे हैं। अभी वो भैया आ रहे हैं, वो बताएंगे हमें उन्होंने क्या क्या डाला है और बताएंगे सामने से हैं। ये मतलब वेट कर रहे हैं पहले वो कितना वेट है, क्योंकि जो हमने ऑर्डर किया है उसी वेट के अकॉर्डिंग वो हमें देंगे। तो उनके अलग अलग स्टेप्स रहते हैं, सामने रखे हुए हैं सारे के सारे जो वो उसमें मतलब प्रोडक्ट्स या फिर जिस तरह की भी चीज़ें मिलाते हैं अपने प्रोडक्ट में, वो क्योंकि वो रिवील नहीं कर सकते और हम भी रिवील नहीं करना चाहते किसी आउटलेट पे क्या क्या है। ये फूड स्ट्रीट तो नहीं है, एक ब्रांड है केवेंचर्स का, आप जानते हैं। तो ठीक है, अभी टेस्ट भैया बना रहे हैं पीछे और यहाँ पर है अंकित भाई पहले काम कर चुके हैं, तो मैंने सोचा आज उनकी हेल्प ले ली जाए और रेस्टोरेंट को भी साथ साथ हम एक्सप्लोर करते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं। ये मुजफ्फरनगर सीरीज़ का हमारा एपिसोड 1 है और उसमें अलग अलग आउटलेट्स हम आपको दिखा रहे हैं 1 बाय 1। ये रेस्टोरेंट हम आपको लेके आए फन एंड फूड कार्निवाल को, फिर आगे की चीज़ें हम आपको मिलवाते हैं। अभी हमारा ऑर्डर आ जाने दीजिए और ऑर्डर बना रहे भैया। ऑर्डर जैसे ही बनता है हम आपको दिखाते हैं, ऑर्डर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद में फिर आपको आगे की उसका ओवरव्यू या रिव्यू देते हैं किस तरह का है। और पेमेंट तो हम करेंगे, पेमेंट भी किसी भी मोड से कर सकते हैं, UPI है, सेल्फ है। चलिए ठीक है, ये हमारा ऑर्डर आ गया है केवेंचर्स का। ये क्या ऑर्डर है भैया, एक बार बताएंगे हमें? मिल्क केसर बादाम मिल्क शेक। केसर बादाम मिल्क शेक है और इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी 250 250 यानी कि 250। अब भैया इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हमने पूछा भैया से कितने रेट है तो बताने भैया 250, फिर बाद में भैया ने बताया 240 यानी कि 240 रुपये आपको बादाम शेक का है और रेगुलर साइज़ है, मतलब नॉर्मल रेगुलर साइज़ है। टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद में आपको उसका फीडबैक देंगे किस तरह का। चलिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बैठ जाए या पहले पेमेंट किए जाएँ? पहले पेमेंट कर दी जाए। चलो ठीक है, पेमेंट करते हैं और पेमेंट के बाद आपसे हम मिलते हैं। और पेमेंट के लिए अपना हम UPI ऐप यूज़ करते हैं। लाओ भैया दे दीजिए हमें एक बार अपना पेमेंट करने के लिए। चलो
तो ठीक है, 5 लैब्स का हमारे पास में ये हमने स्कैन किया एंड ठीक है, और पेमेंट है इतना 240। और पेमेंट कर दिया है और अपने ऑर्डर को लेके चलते हैं। ठीक है भैया, और अभी बिल हमें मिलेगा और बिल भी हमारे पास में आ चुका है। ये रहा बिल, रिसिप्ट है और ऑर्डर है हमारा। चलिए ठीक है, बैठते हैं, पहले ऑर्डर लेते हैं और आगे टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको मिलवाते हैं क्या है क्या नहीं। और ये आ गया है हमारा मिल्क शेक और ये है हमारा ऑर्डर 240 का है। और केसर बादाम यहाँ पर हैं, जो इसका बिल है 228 रुपये का और उसमें GST और ये सब लगा के 240 रुपये का हो गया है। और टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद आपको मिलवाते हैं। और अब हमारा ये ऑर्डर आ चुका है और ठीक है, ऑर्डर ये सामने रहा। कोस्टा कॉफ़ी का ये बिल है, कोई हमें नैपकिन दिया है, हमको इतना देसी आदमी है यार, क्या नैपकिन। और ये अपना आ गया है और टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसा है देखते हैं। टेस्ट बढ़िया है। अगर आप आते हैं यहाँ पर, केसर मिल्क जो देसी है हमारे लिए, अंकित भाई सामने मोबाइल में लगे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। टेस्ट तो बढ़िया है भाई साहब। अगर आप भैया ने प्रीफर किया है कोई चीज़ तो इसका मतलब अच्छा है। केवेंचर्स 100 साल हो गए भाई साहब इसे। कैवेंटर्स के एक खासियत है, इनके थिक शेक बहुत अच्छे होते हैं। आप इनके मस्ट में थिक शेक ट्राई करें। और यहाँ पे हमारे इधर मतलब यहाँ पे इसमें फाइन एंड फूड कार्निवल पे जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे एक पड़ता है और एक थोड़ा आगे पड़ता है, वो मैकडी में है। तो दोनों में से आप किसी भी ट्राई कर सकते हो। केवेंचर्स के और भी आउटलेट है, जब किसी दूसरे अगली सीरीज़ में हम आपको किसी दूसरे, हम अभी जो ब्रांड यहाँ पर जो आउटलेट एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन आउटलेट को ना एक्सप्लोर करके किसी दूसरे आउटलेट को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे KFC या फिर सिचुआई ट्रेल का या फिर द फूड स्ट्रीट का। वहाँ पर वो उनके आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो ठीक, अभी हम फिनिश करते हैं और मिलते हैं अब आपको आगे की जर्नी में। दोनों शादी करना चाहते हैं और अपना ठीक है, फिनिश तो हमने कर लिया है और टेस्ट भी बढ़िया है, एनर्जेटिक है, लग रहा है कि हाँ ऑथेंटिक है। अच्छे से आपने आप उसको मतलब ये नहीं है कि टेस्ट भी बेकार है, किसी भी तरह का कुछ में वल्गरिटी है, या फिर आप किसी विदेशी रेस्टोरेंट में आ गए हैं या फिर किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर आपको उसके टेस्ट मतलब लेने के बाद में आपको ये भी ना पता चले कि आपने क्या खाया है, क्या पिया, आपके पैसे वर्ती है। आपने जो 240 रुपये वेस्ट मतलब एक तरह से इन्वेस्ट किए हैं अपने लिए, वो अच्छा है। चलो ठीक है, अब लास्ट में भैया से मिलते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं कि उन्हें आप कितने दिन हो गए यहाँ पर काम करते हुए और वो क्या सोचते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में, या फिर उनको जॉब से कितने सेटिस्फाइड है उस आउटलेट पे। तो ठीक है, उनसे उनका फीडबैक लेते हैं। भैया आप जो आपने सजेस्ट किया था बहुत बढ़िया है, आप थोड़ी सी हमें ये बता दो आपको कितना टाइम होगा यहाँ काम करते हुए? यहाँ पे तो 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो गए, मतलब 2 साल से फोटो स्ट्रीट वैंगो साइड में हूँ। अच्छा, वैंगो का। वैंगो और यहाँ पर आप इस पे केवेंचर्स पे कब से हैं? 1 साल से। 1 साल पे। तो मतलब यहाँ का जो आपको जो सर्विस मिल रही है, जैसे कि आपकी सैलरी, आपको और भी सारी जो PF वगैरह जो भी चीज़ें मिलती हैं इस आउटलेट पे, क्या वो सब कुछ सही है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेटिस्फाई हैं आप यहाँ काम करने से? तो ठीक है, भैया ने हमें बताया कि जो कोई काम कर रहे हैं अपने इस काम से बेहद संतुष्ट है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं किसी आउटलेट पे, किसी कंपनी में टाइम दे रहे हैं, तो वो आपको वहाँ आपको जो चीज़ आपकी सैलरी, आपकी सर्विस और जो यहाँ का स्टाफ है वो कैसा है? जो यहाँ का स्टाफ है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और सारे आउटलेट पे तो और स्टाफ हमारा एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, जितने आउटलेट पे गवर्नमेंट बहुत अच्छे हैं।
चलो ठीक है। वैसे अब मैं आपका दोबारा से एक बार नाम पूछना भूल गया, क्या? अनुज कुमार। अनुज भैया से हमने पूछा, वो 2-3 साल से यहाँ सर्विस कर रहे हैं। पहले किसी दूसरे आउटलेट पे थे, अब इस आउटलेट पे आए, पर उनकी सर्विस हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी सर्विस बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलो ठीक है भैया, ऐसे मिलते हैं और किसी दूसरे आउटलेट को हम एक्सप्लोर करते हैं। उनसे हमने उनकी जर्नी के बारे में जाना, वो कितना अच्छा है या फिर उन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले आउटलेट पे या किसी अगली आउटलेट पे आपके मिलते हैं। बने रहिए हमारी जर्नी में हमारे साथ।